हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 का अंतिम क्वेश्चन 5 को हल करेंगे। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। और हमारे पास ये 3 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ये हमने प्रश्नावली 1 में अच्छे से पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से पढ़ा है। तो समझते हैं कि यदि ये px एक बहुपद हो, यदि इसमें gx का भाग दें, px बहुपद में यदि gx का भाग दें तो qx बार जाएगा और शेष पर मान लीजिए rx बचता हो। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें सिर्फ यही है विभाजन एल्गोरिथम, इसे ही संतुष्ट करवाना है। पहला क्वेश्चन है घात px और घात qx बराबर हो। ये px है, ये qx है, इन दोनों घात बराबर हो, ऐसे हमें उदाहरण देने हैं। ये भी हमें पता है कि px इक्वल क्या होता है, px इक्वल होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई gx इंटू में qx और प्लस में जो शेष पल है ये इंटू प्लस में rx, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में ये बराबर होता है px के। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल। हमें सिर्फ इसी को संतुष्ट करवाना है। हमें px और qx की घातें बराबर करनी है। ये px है, ये qx, इन दोनों घातें बराबर करनी है। कुछ ऐसा ही उदाहरण देना है। तो समझते हैं, हम हल करते हैं एक से। हल एक से मान लीजिए हम px का कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 2x माइनस में 6। ये उदाहरण यदि इसमें हम 2 का भाग दें, क्योंकि हमें उदाहरण इस तरह से सेट करने हैं कि इसमें भाग देने में px और qx की घातें बराबर हो। घातें बराबर हो इसका मतलब जो अधिकतम घात हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 घात है तो अंश में भी 2 घात होनी चाहिए। अगर यहाँ 4 घात है तो यहाँ भी 4 घात होनी चाहिए। यदि हम इसमें 2 का भाग दें तो कितने बार जाएगा। सबसे पहले क्या करें, इसको हम s जैसा बनाते हैं, इसके समान बनाएंगे तो इसे 2 से गुणा करेंगे, साथ में x² से गुणा करेंगे एंड 2x²। 2x² से गुणा करें तो 4x², घटाएं तो माइनस कट जाए, आगे पद उतारेंगे 2x। फिर इसे 2 से गुणा करेंगे, 2x से गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे, इसे x से गुणा करेंगे 2x घटाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, ये भी 0 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। फिर नेक्स्ट पद है -6 उतारेंगे, इसे गुणा करेंगे -3 से, -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 इक्वल में 0 बच रहा। यानी px कितना हमारे यहाँ पर, px का मान है 4x² प्लस 2x माइनस 6। qx है, ये qx है 2x² प्लस x माइनस 3। दोनों घातें इक्वल है, क्यों यहाँ भी x की घात मैक्सिमम 2 है और यहाँ भी x की घात मैक्सिमम 2 है। हमें ऐसे उदाहरण देना है। अगर कोई भी उदाहरण रैंडम हमें सेट करना हो तो यहाँ पर कोई भी एक बहुपद लिखेंगे, उसी का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा उसे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कोई भी एक बहुपद लिखा होता, यहाँ पर 4 लिखने के बाद इसे गुणा कर देते और वही हमारा px होता। ऐसे हमें रैंडम उदाहरण सेट करने हो तो। और यहाँ पर gx लिखना चाहें तो gx का मान है, gx इक्वल होगा 2, तो rx का मान है यहाँ से 0, कि शेष पर कितना है 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात qx और घात rx को बराबर करना है। 2 नंबर पार्ट इसमें rx और qx, ये qx है, ये rx है। हमें कुछ ऐसा उदाहरण देना है कि इन दोनों की घातें इक्वल हो। या अगर x की घात 2 हो तो यहाँ भी x की घात मैक्सिमम 2 ही आनी चाहिए। तो हम ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक द्विघात समीकरण लिख दें और वहाँ भी कोई ऐसा द्विघात समीकरण लिख लें। इसे मान लीजिए हम 3 से गुणा कर दें और ये जोड़ दें तो हमारे पास px आ जाएगा। कि हम ऐसे तो जैसे मान लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन एक रैंडम उदाहरण दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 हो, 15 में यदि 3 का भाग देंगे, सॉरी हम 2 का भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, शेषफल बचेगा 1। अगर हम कोई ये कहे कि यहाँ पर 7 बार भाग जाए और 1 शेषफल बचे, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी कि जिसमें 7 बार भाग जाए और 1 शेषफल बचे। तो हम ऐसी अनेक संख्या होंगी कि 7 को 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ दें
15। 7 को 3 से गुणा कर दें, 1 जोड़ दें, 7 को जो क्वेश्चन हमें मानना है जो फिक्स वो हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई कुछ भी करें वो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि पी एक्स का मान हम कुछ रखें तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तथा जी एक्स का मान यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखें तो क्यू एक्स कितना आएगा हमारे पास, क्यू एक्स आएगा एक्स प्लस 1 और आर एक्स भी हमारा क्या मिलेगा, तो आर एक्स मिलेगा हमारे पास 2x प्लस 2। यानी एक्स की घात मैक्सिमम 1 है और यहाँ एक्स की घात मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ से पी एक्स की घात घात क्यू एक्स इक्वल है, यहाँ से घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स के। यही हमें सिद्ध करना है। ऐसे अनेक उदाहरण हम बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें उदाहरण सेट कैसे करना है। ये सूत्र को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए। यानी हम जी एक्स क्यू एक्स का मान ऐसा रखेंगे और आर एक्स का मान ऐसा रखेंगे कि पी एक्स हमें मिल जाए। इसी में थर्ड क्वेश्चन है कि आर एक्स इक्वल 0, यानी आर एक्स की घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब है कि अचर पद होना चाहिए यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसा शेष बचता हो। तो हम 30 सरल में पार्ट करेंगे इसमें। तो हमें सिद्ध ये रखना है कि आर एक्स का मान, आर एक्स की घात 0 करनी है तो उदाहरण के लिए हम पी एक्स मानते हैं। मान लीजिए कोई भी पी एक्स, एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जी एक्स यदि हम माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्यू एक्स हमें मिलेगा एक्स प्लस 2, तो आर एक्स का मान हमें मिलेगा 4। यानी हमें आर एक्स की घात कितनी है यहाँ पर 0 है, क्योंकि आर एक्स में एक्स की घात कितनी, एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो एक्स की घात कितनी होगी 0। तो यहाँ आर एक्स की घात कितनी है, घात आर एक्स कितनी है 0 है, क्योंकि यहाँ अचर पद है, अचर पद में घात 0 होती है। यही हमें सिद्ध करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।